नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। जैसा आपको दिख रहा होगा, अब जो मम्मियाँ होती हैं अपने बच्चों को सुला करके सीरियल्स देखती हैं लाइट ऑफ करके। इससे क्या होगा? इससे डार्क सर्कल्स होगा। डार्क सर्कल्स क्यों हो जाता है? क्योंकि जो यहाँ की नसें होती है ना, यहाँ पे आँखों के पास हमारे पास सेबेसियस ग्लैंड नहीं है। जो हमारी त्वचा है, इन सब में वो ग्लैंड होती है जिनकी वजह से हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, लेकिन आँखों के आस-पास ये वाली ग्लैंड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे नमी ये आँख खो देता है और आँखों के ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आँख में खुजली आपको दे सकता है, आँख से पानी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो आँख पे असर पड़ता है, आँखों की रोशनी भी खराब हो सकती है। अब कुछ लोगों के आँख कुछ ऐसे हो जाते हैं, धूप में जाने से भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेलानिन की प्रोडक्शन अधिक हो जाती है। पहला ये है कि एजिंग की वजह से भी जब आपका एज होगा तो डार्क सर्कल्स हो सकते हैं और होंगे, लेकिन जब आप धूप में अधिक निकलती है, कोई काम है ऐसा जिसमें आपको धूप में ही रहना है, तो मेलानिन का प्रोडक्शन आँखों के आसपास अधिक होता है, ताकि यहाँ की चमड़ी को बचाया जा सके। मतलब बॉडी ने बुद्धिमानी का काम किया है। डार्क सर्कल्स आपको हुए तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ये आपके स्किन को जलने से बचा दिया है, इसीलिए डार्क सर्कल्स हो गए हैं। अब हम ऐसा भी मानते हैं कि अधिक स्ट्रेस लेने की वजह से भी, कंप्यूटर लैपटॉप पे अधिक काम करने की वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। अधिक ज़्यादा जब आपको लो न्यूट्रिशन होगा बॉडी में, तो अधिक थकावट आप महसूस करेंगी। थकावट को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? अच्छा चलिए, थकावट को हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिटिग। तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी का शब्द भी सीखना है। हम इतने मूर्ख थोड़ी है जो हम सीख ना पाए। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, इसके अलावा अगर आपके बॉडी में खून की कमी है, खून में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होती है। लेकिन जब आपका रेड ब्लड सेल्स कम हो जाता है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। मतलब खून की कमी हो गई। अब इसके साथ साथ ही हीमोग्लोबिन भी बॉडी में कम हो जाएगा, तो भी आंखों में डार्कनेस या फिर डलनेस या फिर डार्क सर्कल्स होने की समस्या हो सकती है। कोई अगर स्मोकिंग करता है, उस कंडीशन में भी आपके आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स होंगे, आपके होंठ काले पड़ जाएंगे। सोचिए, समझिए कितना ज़्यादा है ये खतरनाक। क्यों करते हैं लोग? क्यों कूल बनने के चक्कर में अपने बॉडी का तहस नहस करने पे तुले हुए हैं लोग? समझ में नहीं आता है। देखिए, जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे जलने की आवश्यकता है, जहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है, वहीं पे मेहनत कीजिए। फालतू में गलत डायरेक्शन में मेहनत करके खुद को मत वेस्ट कीजिए। खुद के चीज़ों को, खुद की बॉडी को फालतू में स्मोकिंग करके, अल्कोहल पी करके वेस्ट मत कीजिए। वहाँ पर आपके बॉडी की एनर्जी लग रही है, लेकिन रिटर्न में आउटपुट कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो चिरागों के मायने नहीं होते उजालों में। आपको अगर जलना है तो जलना आपको अंधेरे में पड़ेगा, तभी आपकी जो मायने हैं फिर वो बनेंगे और फिर आप एक मिसाल कायम कर पाएंगे। आप क्या कर सकते हैं अगर आपको डार्क सर्कल्स हो गया है? तो आप ठंडा दूध, कच्चा दूध को यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपके रंग को साफ करता है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप गुलाब जल में थोड़ा सा शहद भी मिला करके लगा सकते हैं। इसके अलावा आप शहद में थोड़ा सा या फिर बादाम का तेल आप यहाँ पे लगा करके मालिश कर सकते हैं। ज़्यादा अधिक जोर से, ज़्यादा अधिक रब करके, प्रेशर दे करके यहाँ पे मालिश ना करें, नहीं तो यहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे आप गुलाब जल में या फिर शहद में थोड़ा सा थोड़ा सा नींबू को मिला करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आँखों के अंदर ना जाए, आँखों के अंदर ना जाए। पानी अच्छे अमाउंट में पीनी है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहे। और साथ में नींबू की अमाउंट अगर मैंने बोला है ना, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 1 या 2 बूंद, अधिक नहीं होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नींबू एसिडिक होता है और इसका इस्तेमाल आपको मात्रा के हिसाब से करना है। आप इतने डेलिकेटेड पार्ट पे बहुत ज़्यादा नींबू नहीं लगा सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। डार्कनेस या फिर जो डलनेस यहाँ पे होती है, या फिर जो डार्क सर्कल्स होते हैं, वो हट जाएंगे। महंगी क्रीम, आई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं है। 5,000 का क्रीम होता है, इतना छोटा सा फाइल होता है, 5,000 की होती है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
किसी का रूम रेंट होता है, किसी का खर्चा चलता है उतना ही में, किसी की सैलरी सिर्फ 10,000 होती है। तो हम सोच सकते हैं कि ये जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो माइंड को किस तरह से मैनिपुलेट करती है, किस तरह से आपको मैनिपुलेट करके फिर आपसे पैसे ऐंठती है और फिर आपके घर में दिक्कत होता है, खाने पीने में दिक्कत होता है और आप क्या लगा रहे हैं, केमिकल यहाँ पे, जिससे ये भी खराब हो रहा है। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको सोचना है, आपको समझना है कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। आप अपने जनरेशन को क्या सिखाएंगे कि मैंने क्या किया लाइफ भर, मैंने केमिकल के पीछे भागा, मैंने पैसे वेस्ट किए, मैंने सब कुछ करा, लेकिन तभी भी रिजल्ट आपको ज़ीरो मिलेगा। लिख के ले लीजिए, कुछ क्षण के लिए आपको मिल सकता है, मैं मानती हूँ, कुछ क्षण के लिए। कुछ अच्छी ब्रांड भी होती है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल करती हैं और वो अपने बॉटल के पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स को लिखती है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनी है, बहुत सी, जो कि क्रीम बेस लिख करके बस छोड़ देते हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल होता है जो आपको हार्म करता है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपना दिमाग थोड़ा सा आप खोल लीजिए और आप देखिए कि आपके आसपास आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐड करके, एडवर्टाइजमेंट करके हर चीज़ आपको बेची जा रही है जो कि आपके फ़ायदे के लिए भी नहीं है, तभी भी आप लेते हो ना। तो इसी तरह आप हरी सब्जियां, पालक, जो भी चीज़ है आप खाएं और आप ये सोचिए कि जब मैं ये खाऊंगा तो ये मेरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, ना आपको डार्क सर्कल्स होगा, ना आपको कोई रोग होगा, तो फिर आप हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटेंगे। थैंक यू सो मच।